प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम को समझेंगे। तो पीवी बनाने के नियम यानी पैसिव वॉइस बनाने का नियम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ए बी के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जो एक्टिव वॉइस होगा उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सभी टेंस के लिए ये V3 के साथ बाई और प्लस ए बी का सब्जेक्ट होता है। ध्यान देंगे ये कैसे हम याद करेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो यहाँ पे इज आर एम और बीइंग जोड़ देंगे। इज आर एम और बीइंग का प्रयोग इसमें करेंगे। बीइंग यानी हमें याद रखना होगा कि इज आर एम और ये बीइंग प्रेजेंट ऑब्जेक्ट और V3 बाई सब्जेक्ट। जो भी टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट सब में होगा, V3 बाई सब्जेक्ट सब में होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज आर एम बीइंग केवल याद रखेंगे। अगर यही इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो केवल इज आर एम होता है और बीइंग नहीं होगा, केवल इज आर एम और V3। तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज आर एम बीइंग, यही याद रखना होगा। ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट, सभी टेंस के वॉइस में हम ये V3 बाई सब्जेक्ट और ए भी का ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। केवल टेंस के अनुसार एक्जुलरी वर्ब और उसके अनुसार बी बीइंग बीन का प्रयोग हम करेंगे नियम के अनुसार, एक्जुलरी वर्ब के नियम के यानी टेंस के अनुसार। तो आइए अब इस पर हम कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसे हम कुछ एक्टिव वॉइस से इसका बनाने के देखते हैं। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। ईटिंग ए मैंगो, तो इसका पीवी हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो वर्ब के बाद वाला वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ए मैंगो। तो ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ए मैंगो, इस ए मैंगो। उसके बाद देख रहे हैं कि ए मैंगो सिंगुलर है, तो इसमें हम किस तीनों में से इज आर एम एस किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ए मैंगो के अनुसार इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब प्रयोग हो गया तो बीइंग का प्रयोग करना है, तो इसमें से वर्ब से आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग, इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो ईट का वर्ब 3 हो जाएगा ईटेन हो गया। उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई। ए भी का सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई का पीवी में क्या होता है, मी। ये हो गया। अब बात करेंगे इस पर हम दूसरा एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। तो हम पैसिव इसका बना देख रहे हैं। तो अभी नियम हम बताया है कि सबसे पहले ए बी का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द ब्रिज। तो पहले लिखेंगे द ब्रिज। उसके बाद ब्रिज के अनुसार हम प्रयोग करेंगे एक्जुलरी वर्ब, तो इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद आईएनजी हटाने के लिए यहाँ है नियम, बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का इसका तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप इसका क्या होगा, रिपेयर्ड, तो हम लिखेंगे रिपेयर्ड। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाई का प्रयोग। उसके बाद ए भी का सब्जेक्ट, दे का देम हम लिख देंगे। इसी पर तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 3 नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर डिस्कसिंग द मैटर। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द मैटर। तो सबसे पहले पीवी के लिए हम लिखेंगे द मैटर का प्रयोग कर देंगे।
द मैटर के अनुसार 2 नंबर में एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग बताए थे, तो इज का प्रयोग होगा। उसके बाद आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग होगा। फिर इसका वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा डिस्कस्ड। अभी जैसे बाई देम, दे का बाई देम, पीपुल, समबडी, एवरीबडी, ये जो है बाई के बाद हम नहीं लिखते हैं। चलिए, तो ये आपका रहा असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इस पे और वर्कआउट अपने बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे कि पीवी कैसे बनता है। तो जैसे कि हमने इसका हम लोग पीवी बनाए, तो निगेटिव सेंटेंस का पीवी के लिए नियम वही एवी का ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर होगा ही वॉइस है तो। और उसके बाद हमने बताया कि V3 बाई प्लस सब्जेक्ट ही एक साथ रहता है। तो इसमें निगेटिव है तो इज आर एम के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज आर एम के बाद नॉट, इज आर एम के बाद नॉट, और उसके बाद वही आईएनजी हटाने के लिए वर्ब से बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। तो इसको देख लेंगे, छोटा हम लिख दिए हैं। आइए एग्जाम्पल इस पर एक देखते हैं। एग्जाम्पल, शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। तो सबसे पहले हम बताया क्या लिखना है, एक नंबर में ऑब्जेक्ट। तो इसका पीवी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो हम यहाँ फूड का फूड लिख देंगे। ये सिंगुलर तो इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग 3 नंबर में। उसके बाद 4 नंबर में इसमें से वर्ब से आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग। फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप तो कुक का हो जाएगा कुकड। उसके बाद बाई का प्रयोग, एवी का सब्जेक्ट, सी का हर लिख देंगे। तो ऐसे हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एक एक चैप्टर को हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, सिखाएंगे। चलिए, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, पीवी बनाने के लिए, पीवी बनाने के इसके लिए जो इसका रूल होगा पीवी बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम पहले इज आर एम का प्रयोग कर लेंगे। इज आर एम का प्रयोग पहले हम एवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद सेम वही V3 बाई प्लस एवी का सब्जेक्ट, एवी का सब्जेक्ट, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। इस पर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि आर यू रीडिंग ए स्टोरी, क्या तुम एक कहानी पढ़ रहे हो। तो पीवी बनाएंगे। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, ए स्टोरी। तो ये स्टोरी के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, इज। उसके बाद ए स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है बीइंग का प्रयोग कर देना है, तो बीइंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो रीड का रेड हो जाता है, बाई, एवी का सब्जेक्ट, यू का पीवी में यू ही लिखते हैं, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। इस तरह से आप इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का पीवी आप बना लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि WH वर्ड का पीवी कैसे बनेगा प्रेजेंट टेंस में। तो पीवी बनाने के लिए नियम क्या होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड रहेगा तो WH वर्ड को लिख देंगे। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे थे वो प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे। फिर एवी का ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग, बीइंग के बाद V3 का प्रयोग, बाई प्लस एवी का सब्जेक्ट। ध्यान देंगे हमेशा बी वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट एक साथ होता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव का। वाई आर यू
मेकिंग ए नॉइज, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो, मेकिंग ए नॉइज। चलिए तो इसका हम PV1 देखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड जो है वाई, तो हम वाई का प्रयोग कर लेंगे नियम के अनुसार। फिर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार एक्जुलरी वर्ब, तो ऑब्जेक्ट इनवाइज है तो इनवाइज के अनुसार क्या होगा, इस का प्रयोग, इनवाइज के अनुसार इस इनवाइज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, बीइंग, और उसके बाद V3 तो मैक का मैड हो जाएगा। उसके बाद बाई का प्रयोग, ए भी का सब्जेक्ट यू है तो यू का प्रयोग। आज ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। इस पर आप लोग और वर्कआउट अपने बुक से कर लेंगे, और इसके अगला क्लास में हम एक एक करके टेंस कंप्लीट करेंगे, फिर स्पेशल रूल, फिर बोर्ड मॉडल जो वॉइस होता है उसका हम वर्कआउट कराएंगे, फिर आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।